नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज मैं कैंट विधानसभा में हूं और कैंट विधानसभा में एक प्रत्याशी ने नॉमिनेशन करके भूचाल मचा दिया है। भूचाल मचा दिया उस विधानसभा में जिस विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ और हरबंश कपूर जी का गढ़ कहा जाता है। ऐसे ही प्रत्याशी आज हमारे साथ दिनेश रावत जी हैं। सबसे पहले दिनेश रावत जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। दिनेश रावत जी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। 91-92 से लेकर 2017 तक लगातार पार्टी से जन सेवा का मौका मांग रहे हैं। जन सेवा यानी टिकट। लेकिन 2022 आते आते भी ये दिल्ली से देहरादून भी आ गए, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला। तो आज हम इसी सिलसिले में इनसे बात कर रहे हैं कि आखिर इतने निष्ठावान कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट न देकर क्या किया है। रावत जी, आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो इसको कैसे समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि निष्ठावान, मैं लगभग 1990 से लेकर उससे पहले से भी भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी परिवार से, एबीवीपी से लेकर, युवा मोर्चे से लेकर और तमाम संगठनों में रहा। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने 2007, 2012, 2017, 2022 में टिकट मांगा, लेकिन लगातार मुझे जो है हर बार मुझे सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। लेकिन इस समय 2022 का जो समय था, इस समय बड़ा सभी को उम्मीद थी, आशा थी, मेरे समर्थकों को, मेरे शुभचिंतकों को, क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र के सभी वरिष्ठ लोगों को ये थी कि भाई इस बार टिकट मिलेगा। और पिछले 15 सालों से मैं लगातार कैंट विधानसभा में काम कर रहा हूं और क्षेत्र की जनता देख रही है। अब पूरी जनता को इस समय विश्वास था कि दिनेश रावत को टिकट मिलेगा, लेकिन अंततः एक ही परिवार को लगातार टिकट दिया जाना, जनता का निराश होना स्वाभाविक है। मैं आपका फेसबुक लाइव भी देख रहा था, आपने बड़े गंभीर आरोप भी भ्रष्टाचार के उस परिवार के एक सदस्य के ऊपर लगाए। आखिर क्या है वो मामला? और इतना संगीन आरोप होने के बाद भी पार्टी ने उस परिवार के एक सदस्य को टिकट दे दिया, तो क्या इसमें क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, मैंने आरोप ही नहीं लगाया, वो सच है, साबित हुआ है। जो कोर्ट ने भी सच किया, एसआईटी की जांच में साबित हुआ है। और एसआईटी की जांच 2012 में, जब 2011-12 में माननीय हरबंश कपूर जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, उस समय ये मामला जांच प्रकाश में आया था। और उसके बाद ये 2016-17 में एसआईटी की जांच हुई थी। 2019 में इस पर मुकदमा कायम हुआ और 1 दिसंबर 2019 को इसमें मुकदमा कायम हुआ। और 1 जनवरी 2020 को इसकी चेयरपर्सन सविता कपूर जी थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के ऊपर मैंने आरोप नहीं लगाया, ये पूरे परिवार इसमें आरोपी है, क्योंकि इसकी चेयरपर्सन सविता कपूर जी हैं, इसके उपाध्यक्ष अमित कपूर जी हैं, इसके सचिव अतुल कपूर जी हैं, इसके कोषाध्यक्ष पूर्णिमा कपूर जी, पूरा का पूरा परिवार इसमें संलिप्त है, जो कि आज पूरा भ्रष्टाचार के आरोप में पूरे। और एसआईटी ने जांच करने के बाद इस पर 9 सितंबर को इसमें सहसपुर थाने में केस दर्ज हुआ अमित कपूर के नाम से। उसके बाद ये जांच में चल रहा है। जांच पर इसमें उन्होंने अदालत में 2 करोड़ रुपए का अग्रिम धनराशि देकर जमानत पर उनको हाई कोर्ट ने जमानत दी है। बाकी 6 करोड़ रुपए में उनका अभी जांच के दायरे में चल रहा है। ये सारा जो मामला है जो आप सुन रहे हैं और दिनेश रावत जी जो बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है कैंट विधानसभा की। अगर 1 महीने 2 महीने पहले की अगर हम बात करें तो अमित कपूर के पोस्टर दीवारों में मुस्कुरा रहे थे और वो चिढ़ा रहे थे उस जनता को जिस जनता का पैसा इस भ्रष्टाचार में डूबा है। तो आपने नॉमिनेशन भी किया होगा, तो केंद्र से आपको क्या आश्वासन मिला, क्या नहीं मिला? रावत जी, देखिए, मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया और आज हमारा को जो स्क्रूटनी थी वो भी हो गई है। और ईश्वर की कृपा है, मैंने नॉमिनेशन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं मात्र लोगों को दिखावा करूँ। मेरा पूरा जनता का जनादेश है, जनता मेरे साथ खड़ी है। कैंट विधानसभा का हर नौजवान, हर बहन, हर माताएं बहनें, हर बेरोजगार मेरे साथ है, युवा साथी मेरे साथ हैं। और ये मेरा नॉमिनेशन नहीं है, ये कैंट विधानसभा की जनता का नॉमिनेशन है। इसलिए इस
पे इस नॉमिनेशन पर मेरा एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले पर मैं अडिग रहने वाला हूं और क्षेत्र का जो जनादेश मुझे मिलेगा उस पर मुझे लगता है कि मैं अपना जनादेश का पालन करते हुए इस पर अपना जीत दर्ज करूंगा। नहीं, आज तो स्कूटनी वाला अंतिम दिन था, अभी 2 काल रात्रि के दिन और बचे हुए हैं, नाम आपसी वाले। क्या आप वो काल रात्रि झेलने के लिए तैयार हैं दिनेश रावत जी? देखिए, काल रात्रि तो मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ जब 9 दिन का पाठ होता है तो अंतिम 2 दिन पहले ही काल रात्रि होती है, लेकिन उन काल रात्रि में मैं भी जानता हूं कि मुझे काली माता की जो शक्ति प्राप्त हुई है वो जनता से हुई है और जनता मेरे साथ खड़ी है और मैं जनता को क्या जवाब दूंगा अगर मैं उस पर वापस आऊँगा। मेरे साथ ये मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं और 80% क्षेत्र का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसका विश्वास मेरे पर है। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता आज कहीं है, कार्यकर्ता सब मेरे साथ है। सब दिखता है कि लोग दिखावे के लिए उधर हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता जानता है उसका मन, जिन्होंने वर्षों से यहाँ पर काम किया, लगातार क्षेत्र में काम किया, मेरी मेहनत देखी है, माताओं ने देखी, बहनों ने देखी, सब ने देखा, सबकी सहानुभूति आज उस परिवार के साथ नहीं है। सहानुभूति है तो दिनेश रावत के साथ है, क्षेत्र की जनता की। आज जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो सहानुभूति दिख रहा है लोगों ने। इसीलिए कहते हैं, लोग कहते हैं कि जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, एक डायलॉग है, इसलिए पब्लिक सब जानती है कि पब्लिक के बीच में 15 साल कौन रहा है, किसने काम किया है और जिसने लगातार क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में, मरने में, जीने में, दुख में, दर्द में, धूप में, छाँव में, बारिश में साथ दिया, उसको जनता अच्छी तरह पहचानती है। इसलिए जनता जानती है कि दिनेश रावत हमारा भाई है, हमारा सेवक है, आगे भी वो मुझे सेवा करने का मौका देगी। इसलिए मैं जनता का हमेशा शुक्रिया और तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करूँगा। रावत जी ने बिल्कुल कहा, सही कहा कि ये जनता है, ये सब जानती है। बड़ा अच्छा एक डायलॉग फिल्म का भी है, ये बड़ा अच्छा गीत भी है। रावत जी, अभाव, प्रभाव और दबाव तो नहीं झेलेंगे कम से कम, और इसमें आएंगे नहीं 2 दिन जो काल रात्रि के, क्योंकि राजनीतिक दलों के पास में साम दाम दंड भेद यंत्र तंत्र मंत्र और षड्यंत्र भी होते हैं। कहीं किसी अभाव, प्रभाव, दबाव में तो नहीं आएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने 2007 में, 12 में, 17 में टिकट मांगा, तब भी मुझे आश्वासन मिला, लेकिन मैंने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन मुझे दुख भी है कि मुझे इस तरह का फैसला लेना पड़ा, लेकिन जनता के दबाव में लिया। अभाव, प्रभाव, षड्यंत्र, ये तो इसमें लोकतंत्र में और राजनीति में जो षड्यंत्र, मुझे मालूम है कि मेरे साथ षड्यंत्र भी होंगे और मैंने तो आपसे पहले, आपके चैनल को पहली बार बोल रहा हूं, लेकिन और चैनलों को भी मैं कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र भी हो सकते हैं। मुझे मारने की धमकी भी दी जा सकते हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे केस देखने पड़ेंगे जो मैंने देखने के लिए, मैं तो एक उत्तराखंडी आंदोलनकारी रहा हूँ। मैंने सदैव उत्तराखंड पहाड़ जैसा जीवट मेरा मैंने अपना मन बना रखा है और मैं हर तरह की, चाहे वो यातनाएं हों, षड्यंत्र हों, चाहे लेकिन मैं जनता के लिए बहुत कुछ झेलने को तैयार हूं और मैं जनता के इरादों पर और उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जहां जनता का जनादेश और मेरे नौजवान साथी मेरे साथ हैं, ये षड्यंत्र को हम बेनकाब करेंगे। कोई षड्यंत्र करेगा, कोई दबाव करेगा, प्रभाव करेगा, अभाव होगा, इन सब चीज़ों को मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जनता के लिए मैं नतमस्तक हूँ। अगर यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी आते हैं काल रात्रि से पहले, अगर उनका आगमन होता है आपके आवास पे और वो कहते हैं दिनेश रावत जी आपको राज्य मंत्री बना देंगे या कोई ऐसा पद दे देंगे, तो तब दिनेश रावत जी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, ऐसा आश्वासन तो मैं आपको, मेरे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने 2017 में तो मेरे को ये बोला गया कि उस समय भी मेरा नाम दिल्ली गया था और 2007 में बिल्कुल फाइनल नाम दिल्ली गया था। तब भी मुझे जो यहाँ के प्रभारी थे, जो उस यहाँ पर उस समय अध्यक्ष थे, सब ने मुझे आश्वासन दिया था, 2017 में दिया था। ये सब जानते हैं, जो आज है वो कल नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी हैं, कल नहीं होंगे, तो इसलिए किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और मुझे लगता है कि इन जिम्मेदारियों के प्रति किसी का कोई बहुत बड़ा अपना ये नहीं होता निर्णय कि मैंने बोल दिया। यहाँ इस भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं रहता है। कोई भी, मैंने इतना साल संगठन में बिता दिया, कोई जिम्मेदार ना होता है ना जिम्मेदारी को लेता है। आज इन्हें चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, बल्ला, और ये कह रहे हैं कि अब तो हम 2020 खेलेंगे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा तो कांग्रेस से 2020 खेलती थी, क्योंकि मुख्य दल वही है। अब दिनेश रावत जी या उनकी जो पूरी टीम है, क्रिकेट टीम से बहुत बड़ी टीम है,
ये 2020 किसके साथ खेलने की तैयारी कर रही है? क्योंकि खुशबुसाहट हो रही थी, थोड़ी मेरे कानों में भी पड़ गई। मैंने भी आजकल अपने कान तेज किए हैं। किसके साथ 2020 खेलने के मूड में है पूरी टीम? देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक तरफ भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई है और एक तरफ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, और दोनों दलों से हम 2020 खेलने को तैयार हैं। दोनों दल आए, दोनों दल के पुराने प्रत्याशी हैं जिनको जनता अच्छी तरह जानती है, और दोनों के चेहरे पब्लिक के सामने अत्याचारी भ्रष्टाचारी के रूप में सामने हैं। पब्लिक को निर्णय करना है। एक उत्तराखंड आंदोलनकारियों का पे गोली चलाने का आरोपी है, दूसरा भ्रष्टाचार का आरोपी है, तीसरा आप परिवारवाद का आरोप आप पे लगा है। इसलिए मैं दोनों दलों से 2020 बड़े मजे से छक्के चौके मारूंगा। तो इतने भारी भरकम शब्दों का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? क्योंकि ये राजनीति है, कभी हम करते हैं और कभी शिकार भी हो सकते हैं। इसका खौफ नहीं है आपको? या आपके साथ पहले से कुछ कमांडो आपने तैनात कर दिए, 2-4 शैडो अपने साथ रखे हुए हैं, बॉडीगार्ड रख लिए हैं, मुझे लग रहा है, तभी इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है दिनेश रावत जी। देखो, कहते हैं मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। हाँ। मेरे साथ बहुत कमांडो हैं। हाँ। और जनता मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। जिसके साथ जनता है ना, वो बहुत बड़ा सुरक्षा उस कवच उसको मिला हुआ है। मैं जानता हूं कि मैं इतने बड़े आरोप खुले मंच पे लगा रहा हूं, और मैं तथ्य भी दे रहा हूं कौन कब रहा है। सविता कपूर जी ने 1 साल के लिए त्याग पत्र दिया अपने बिहाइव कॉलेज से, और वो इसलिए दिया कि मैं कोविड काल के कारण और मेरी एज और उम्र हो गई है, मैं इस प्रबंधन में समिति में नहीं रह सकती हूँ, और उस कारण उन्होंने त्याग पत्र दिया। लोगों में ये बता दिया कि हमने कॉलेज बेच दिया, 1 साल के लिए अंडरग्राउंड हो गया, कॉलेज का बेचने का वो कर दिया। लेकिन आजकल मैं सुन रहा हूँ दोबारा से कि उन्होंने कॉलेज दोबारा से खरीदा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ त्याग पत्र दिया अपने चेयरपर्सन से, और उस समय उन्होंने एक अतुल कृष्णा नाम के व्यक्ति हैं, उनको चेयरपर्सन बनाया। लेकिन मैं खुला कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ मैं कि मुझे तो ये भी पता है इन्होंने 2 करोड़ रुपए जब अपनी जमानत के लिए कब जमानत अग्रिम जमानत लेने के लिए 2 करोड़ रुपए जमा किया। एक एक बिंदु, एक एक तथ्य मुझे पूरा पता है। इन्होंने गरीबों का जो पैसा अपने खातों में ट्रांसफ़र कराया। आज कितना बुरा लग रहा है, जिन आपका गरीबों का पैसा और आपका दूर दराज के जो गरीब जनता के बच्चे हैं, वहाँ के क्षेत्रों का जो पैसा उन्होंने अपने 500, 1000, 1200 रुपये अपना फर्जी अकाउंट बना करके उनको अपने खातों में ट्रांसफ़र कराया। आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये हुआ किसके ये परिवार की सरपरस्ती में हुआ। परिवार के सरपरस्ती, परिवार के उस समय मुखिया विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको पूरा पता था 2011-12 में, 2007 से लेकर 12 तक वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उनकी सरपरस्ती में ये हुआ, उनको पूरा पता था कि एक एक पैसा कहाँ से आ रहा। उन्होंने पीछे नीचे के टेबल से ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कॉलेज खोला, ब्लैक मनी को वाइट करने के अपने बेटे को लगाया, अपने बेटे को सारे रास्ते बताए, बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये सारे कुछ चक्र उनके द्वारा रचे गए, पूरे परिवार के द्वारा रचे गए। शर्म नहीं आती है उनको ऐसे गरीब बच्चों का पैसा खाने में। और आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, खेद है कि ऐसे महिला कह रही थी, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, एक अबला नारी है, लेकिन मैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने तब कोविड और वृद्ध होने के नाते कॉलेज से त्याग पत्र दिया, लेकिन आज वो चुनाव में हरवंश कपूर जी के मृत्यु के बाद ठीक 13 दिन बाद उन्होंने बोल दिया कि मैं तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आज कहाँ गया उनका बुढ़ावा, आज कहाँ गया उनके लिए कोविड। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, और मैं क्षेत्र उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं को खासकर कहना चाहूँगा कि आज हमको परिवारवाद के खिलाफ हमको एक साथ होना है। आप आएँ, मेरा साथ दें, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए रास्ता खुलेगा। मैं इस बार दोबारा से क्योंकि मेरा प्रयास अपने लिए नहीं है, मेरे प्रयास आप सबके लिए है, क्षेत्र के लिए है, और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ है। दूसरा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है। दोनों ने दलों ने, एक ने भ्रष्टाचार परिवारवाद को बढ़ावा दिया, एक ने अन्याय और अत्याचार किया, क्षेत्र की जनता पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाई। ये कितना बड़ा अत्याचार उन्होंने किया। वो जनता भूल सकती है क्या? वो जनता आज उत्तराखंड की आंदोलनकारी माताएं, बहनें, नौजवान सब जानते हैं कि किसने क्या किया। इसलिए मैं यहाँ क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा कि एक बार मुझे मौका दें, और मैं आपके 15 दिन अगर आप मुझे देंगे तो मैं 15 साल आपके लौटा दूंगा। जो इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, जो इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, वो रोजगार में दूंगा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दिनेश रावत जी ने आरोप बड़े बड़े मढ़ दिए हैं, और ये आरोप छोटे नहीं हैं, और ये आरोप तब लग रहे हैं जब चुनाव में सिर्फ 10 या 12 या 15 दिन बाकी है।
लेकिन अभी 2 दिन और बाकी हैं। इन 2 दिनों का इंतजार करेंगे। आभाव प्रभाव दबाव यंत्र तंत्र मंत्र और षड्यंत्र, इनका भी इंतजार करेंगे। और ठीक 2 दिन बाद जब नाम वापसी लेने की तिथि गुजर जाएगी, फिर हम रावत जी से मिलेंगे और देखेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या तब भी ये अपने बयानों पर कायम है, तब भी ये अपने स्टैंड पर कायम है। तो तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें पर्वतवाणी लाइव।